जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मित्रों, आज हम बात करेंगे पितृ दोष की। प्रायः हमें हमारे परिचित बहुत सारे लोग चर्चाएं करते हुए कहते हैं कि हम बड़े ही परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, किसी को अनावश्यक धन हानि, अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई गृह कलह, घर के आपसी झगड़ों से परेशान हैं। ऐसा क्या कारण है कि तमाम प्रयास के बावजूद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है? तो वो पूछते हैं कि हमें बताया गया है कि कुंडली में पितृ दोष है। तो पंडित जी, गुरु जी, आप भी देखिए कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है कि नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें सभी लोगों को बता सकें कि आसानी से वह पितृ दोष की समस्या का उससे परिचित हो सकें और उसका निवारण कर सकें। तो आइए जानते हैं कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष ज्योतिष के शब्दावली का एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसमें व्यक्ति की कुंडली में कहें या व्यक्ति के जीवन में अनेकों संकटों का, अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिनके कारण। वो ग्रह स्थितियां क्या हैं? क्या पितृदोष हमारी इस जन्म के कर्मों से होता है? आइए बात करते हैं। पितृदोष असल में आपके पूर्व जन्म के किसी कर्म से या जिस परिवार में आप जन्म ले रहे हैं उस परिवार की परंपरा से जो आपका पूर्व जन्म का संबंध है, उसके तहत कुंडली में आता है। जो विशेष ग्रह हैं, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य। सूर्य की स्थिति से ही पता चलता है कि कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। सूर्य आत्मा का कारक तो है ही, लेकिन पिता का कारक भी है। सूर्य की कुछ विशेष स्थितियां, जैसे सूर्य यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में है तो पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। सूर्य यदि राहु या केतु के साथ में है तो पितृदोष हो सकता है। सूर्य शनि मंगल के साथ यदि युति करता है तब भी पितृदोष की संभावना बनती है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वह माता का कारक होता है, मातृ कारक होता है। चंद्रमा भी यदि राहु या केतु से ग्रसित है, शनि से ग्रसित है, तब भी पितृदोष की संभावना बनती है। इसी प्रकार से कुछ भाव हैं कुंडली के, जैसे नवम भाव भाग्य स्थान है, यहाँ पर यदि राहु की स्थिति है तो भी पितृदोष हो सकता है। यहाँ पर केतु की स्थिति है तब भी पितृदोष हो सकता है। या दसम भाव पितृभाव होता है, चतुर्थ भाव मातृभाव होता है, यहाँ पर राहु केतु की स्थिति है, शनि की स्थिति है, या इनकी जो इनके दृष्टि संबंध बन रहे हैं, तब भी पितृदोष की संभावना बनती है। इन भावों के, दसम भाव और चतुर्थ भाव के जो भी स्वामी ग्रह हों, उनके साथ यदि दृष्टि संबंध बनता है राहु केतु का या उनकी युति बनती है, तब भी पितृदोष हो सकता है। तो यह पितृदोष की विभिन्न स्थितियां हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि प्रैक्टिकली हमारे जीवन में पितृदोष का प्रभाव है अथवा नहीं? तो साथियों, यदि आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, यदि घर में अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है, कलह होती है, आपसी भाईचारा समाप्त होता है, मन मुटाव होता है, सामंजस्य में कमी आती है, तो पितृदोष हो सकता है। यदि तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपका व्यापार व्यवसाय नहीं बढ़ रहा, धन हानि होती है, आप कर्जे में डूबते जाते हैं, आपका दिया हुआ पैसा वापस नहीं लौटता है, तो यह भी पितृदोष की संभावना का संकेत देता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बीमारियां, दुर्घटनाएं, ये एक बार नहीं कई बार लगातार होती रहें, समस्याएं बनी रहें, तब पितृदोष की संभावना होती है। इस प्रकार से जीवन की अनेकों समस्याएं हैं। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि संतान नहीं
प्राप्त हो पा रही है, तो यह भी पितृदोष के कारण हो सकता है। तो इस तरह की तमाम सारी समस्याएँ यदि हैं, कुंडली की ग्रह स्थिति भी कह रही है, प्रैक्टिकली भी आप फेस कर रहे हैं, तब पितृदोष की संभावना अवश्यंभावी है। ये लक्षण हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि पितृदोष का निवारण कैसे किया जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत में विभिन्न तीर्थ स्थलों पर पितृदोष की पूजन, उसकी शांति का, उसके निवारण का पूजन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से उज्जैन है, गया जी हैं, हरिद्वार, बद्रीनाथ, ये इनके साथ कुछ अन्य स्थान भी हैं, जहाँ पर पितृदोष की विधिवत पूजन संपन्न कराई जाती है, जो 1 दिवसीय भी होती है, 3 दिवसीय भी होती है, जिसमें श्राद्ध कर्म, नांदी श्राद्ध, पिंडदान और नारायण बलि, नाग बलि आदि पूजाएँ संपन्न की जाती हैं। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, तब स्वयं भी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएँ और अग्नि पर अपने पितरों को भोजन प्रदान करें। हवन कर सकते हैं घर में। इसके अलावा पीपल के वृक्ष की पूजा करना, पीपल का वृक्षारोपण करना, पीपल के को जल देना, उसकी पूजन करना, ये भी पितृदोष की समस्या में हमें सहायता देते हैं। गाय, कुत्ते, कौवा, इनको भोजन प्रदान करने से भी हमें पितृदोष से लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से कुछ अन्य उपाय भी हैं। यदि आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं, तो बजाय उनका लंबे समय तक उस दौर में संघर्ष करते रहने के, आप किसी विशिष्ट ज्योतिषी से, किसी विशेष ज्योतिषी से, अनुभवी ज्योतिषी से सलाह लें, अथवा आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराने और परामर्श के लिए हमें भी अपनी कुंडली प्रेषित कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप आगे जीवन में उन समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ सकते हैं। जय श्री महाकाल।